हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डायनेमिक दुनिया। सो लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था कि हम कंट्रोलर्स हमारे पास कितने टाइप के होते हैं। रेस्ट, वेब कंट्रोल, वो सब तरह के हमने कंट्रोलर देख लिए थे। तो हमारा एमवीसी का जो एक पार्ट है कंट्रोलर, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम जानेंगे कि हमारे पास रेंडरिंग करने के कितने मेथड वाई2 के अंदर अवेलेबल है। वाई2 के अंदर मेनली 5 तरीके के जो मेन जो यूज होने वाले हैं वो है 5 तरह के मेथड। उनमें तो रेंडर, रेंडर एजेक्स, रेंडर पार्शियल, रेंडर फाइल और रेंडर कंटेंट। तो ये 5 तरीके के जो मेथड हैं वो हमारी फाइलों को अलग अलग जगह से रेंडर करने के काम आते हैं। जैसे रेंडर हो गया, रेंडर हमारा सिंपली जो एक मेन मतलब मोस्ट यूज होने वाला फंक्शन है रेंडर। मैं कोड पे आपको लेके चलता हूँ, आपको तब कुछ ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। चलते कोड पे। तो ये हमारा फंक्शन है। अब किसी भी फंक्शन में देख लो, ऐप वेब ये सब जो लास्ट हमने इंस्टॉल किया था वो सब है। सबसे कॉमन यूज होने वाला फंक्शन है हमारा रेंडर, वही है। रेंडर फंक्शन का क्या काम होता है, ये कोई भी हमें व्यू फाइल लेगा, व्यू फाइल का नाम, और उसको रेंडर कर देगा उसके लेआउट के साथ। अब लेआउट क्या होते हैं, लेआउट जो होते हैं हमारे, जो कि किसी भी पेज को, जैसे ये लेआउट यहाँ पे है, मतलब इसका हेडर और फूटर और इसमें जो एचटीएमएल और सीएसएस जावास्क्रिप्ट कंटेंट होता है, उन सबको यूज करके, मतलब उन सबको रैप करके अलग से इसमें लेआउट में सेट कर देते हैं। और उसके बाद जैसे ये कि कंटेंट है, इस कंटेंट के अंदर वो सारा डेटा जो भी इस फंक्शन से पास होता है, यहाँ से इस फाइल से, वो सब उसके अंदर रेंडर होता है, और ऊपर में हेडर और नीचे फूटर वो सब उसमें इंप्लीमेंट होता है। तो वो तो लेआउट का पार्ट है, लेआउट जब हम जानेंगे उसका तब यूज करेंगे। अभी हम समझ रहे हैं रेंडर कितने टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास रेंडर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। रेंडर हो गया हमारे पास, रेंडर एजेक्स हो गया, रेंडर कंटेंट हो गया, रेंडर फाइल हो गया, और एक हो गया, दो हो गया, तीन, एक टाइप का और भी होता है, वो क्या होता है, रेंडर पार्शियल होता है। रेंडर पार्शियल। तो इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं ये 4 मेथड। और रेंडर एजेक्स के लिए मैं अलग से नेक्स्ट ट्यूटोरियल बनाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में कवर करूंगा तो वो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी वीडियो। तो हम ये 4 फंक्शन जो होते हैं इसके, वो हम समझने वाले हैं यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रेंडर फंक्शन तो आप सभी जानते ही हैं, रेंडर फंक्शन हमने कई बार यूज भी कर लिया। अब जैसे रेंडर फंक्शन है, वही साइट के अंदर इंडेक्स है, इसके अंदर जितना भी डेटा है वो सब प्रिंट होगा अलोंग विद लेआउट, जो भी हमारा लेआउट डिफाइन होता है। जैसे इसके अंदर लेआउट है यहाँ पे मेन, ये जो लेआउट है उसके साथ रैप होके वो पूरा रेंडर फंक्शन हमारा वर्क करता है। जो भी हमें यहाँ कंटेंट दिख रहा है, जो भी कंटेंट हम अगर इसमें जाएंगे इंडेक्स वाले पेज पे, तो मैं यहाँ पे इंडेक्स खोल करूँगा, तो जो भी ये फंक्शन हमें दिख रहा है इस टाइम यहाँ पे, वो हमारा रेंडर के थ्रू रन हो रहा है। अब सबसे पहला फंक्शन तो हमारा कवर हो गया, वो तो हमने कई बार यूज भी कर लिया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, रेंडर पार्शियल। रेंडर पार्शियल, रेंडर पार्शियल क्या होता है, जैसे रेंडर तो हमारा लेआउट के साथ हमें चीज़ों को रिटर्न कर रहा है। रेंडर पार्शियल में क्या होता है कि जो भी फाइलें हैं वो बिना लेआउट के हमें दिखाई देती हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि एसेट्स और वो जो है एसेट्स जावास्क्रिप्ट और सीएसएस है वो भी इंक्लूड हो जाती है, लेकिन वो इंटरनल दिखाई नहीं देती क्योंकि लेआउट नहीं होता, तो उसलिए वो दिखाई नहीं देती उस टाइम पे। अभी मैं आपको सबसे पहले रेंडर पार्सल के बाद पार्सल दिखाता हूँ। रेंडर पार्सल हो गया हमारा ये। अब सेम फंक्शन को हमने कॉल किया, सेम फाइल को रेंडर किया रेंडर पार्सल के थ्रू। अब इसका आउटपुट क्या आने वाला है, अभी ये फाइल मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ नई टैब में। अब देखो, जब मैंने रेंडर के साथ किया था तो हमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो भी लेआउट था हमारा वो यहाँ पे ऐड होके आ रहा था। हमने रेंडर पार्सल किया तब वो सब सिंपल जो भी उसके अंदर HTML लिखा हुआ है, जो इस इंडेक्स फाइल के अंदर जो HTML लिखा हुआ है वो रेंडर हो रहा है। तो ये स्टार्टिंग में कंफ्यूजन बहुत होता है कि आप रेंडर कौन सा रेंडर आपको कहाँ यूज करना है। अब उसके बाद आता है रेंडर फाइल। रेंडर फाइल क्या करता है, जैसे हमें कोई भी फाइल रेंडर करनी हो, अभी इसमें क्या होता है, तो सिंपल या तो आप फाइल का नाम दे दो, अगर इंडेक्स देंगे तो भी वो वर्क करेगा। अभी मैं इसको इंडेक्स फाइल देता हूँ तो ये वर्क करेगा। ओके सॉरी, ये ऐसे वर्क नहीं करेगा, इसको चाहिए पूरा लेआउट, इसको चाहिए इस फाइल का नाम एलियास के साथ। अब यहाँ पे एलियास का क्या बनेगा, ऐप है जो हमारा उसका एलियास क्या बनेगा इस वाली फाइल का, @ ऐप व्यूज और उसके बाद साइट और इसका इंडेक्स।
इस तरीके से हमारा इसका एलियास बनेगा, ये रेंडर होना चाहिए। ये अभी भी रेंडर नहीं होगा क्योंकि इसको पूरे फाइल का वो भी चाहिए नाम कि कौन सी फाइल है हमारी। तो हमने फाइल का नाम भी इसको दे दिया कि पीएचपी फाइल है हमारी, उसको रेंडर करना है, तो इसने उस पीएचपी फाइल को रेंडर कर दिया। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे जैसे हमने वैसे यूज करते हैं कोई भी पैरामीटर यहाँ से भेज के, तो एक बार पैरामीटर भी हमारे यहाँ से जाने चाहिए। अब जैसे ये फाइल है, इसको नेम इंडेक्स में गया तो नेम हमें यहाँ पे मिलेगा कॉन्ग्रेचुलेशन, मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया। अब ये नेम आना चाहिए इसके बाद कॉन्ग्रेचुलेशन के बाद। तो आप डायनेमिक कंटेंट भी रेंडर फाइल के अंदर पास कर सकते हैं। तो अपने 3 चीज़ें देख ली, रेंडर फाइल, रेंडर, इसको हटा देता हूँ मैं, रेंडर फाइल देख ली, रेंडर पार्शियल भी हमने देख लिया। यहाँ पे रेंडर फाइल जो हमारी सिंपल काम करती है। इनको भी हटा देता हूँ अभी के लिए। रेंडर फाइल देख ली, रेंडर पार्शियल, रेंडर इंडेक्स। अब देखते हैं रेंडर कंटेंट। रेंडर कंटेंट हमारे पास है। इसमें क्या होगा, आप डायरेक्टली कोई HTML यहीं का रिटर्न कर सकते हो। आप चाहते हो कि आपके पास मतलब ज़्यादा बड़ा फंक्शन या फाइल नहीं बनाना चाहते हो, डायरेक्टली उसको रन करना चाहते हो, मतलब या मैसेज को भेजना चाहते हो, कोई मैसेज दिखाना चाहते हो, तो वो आप डायरेक्टली यहाँ पे फाइल बना सकते हो। जैसे आपने कोई फॉर्म सबमिट किया, उसके बाद आप एक थैंक यू पेज दिखाना चाहते हो, उसका फाइल नहीं बनाना आपको, लेकिन आपको थैंक यू पेज दिखाना है, तो उसको आप यहाँ पे थैंक यू पेज बना सकते हो उस तरीके से। अब रेंडर कंटेंट क्या करता है, रेंडर कंटेंट हमारा लेआउट के साथ ही डेटा को रिटर्न करता है। अब जो भी हमारा लेआउट होगा, जो भी हमारा लेआउट यहाँ पे चल रहा है, वही यहाँ पे रिटर्न होगा लेआउट के साथ। तो रेंडर कंटेंट में ये अंतर है। रेंडर कंटेंट में आपको समझ आ गया होगा। रेंडर फाइल में, रेंडर में होता है जो भी हमारा टिपिकली डिफॉल्ट रेंडर फाइल है वो लेआउट के साथ रेंडर करता है। रेंडर फाइल हमारा बिना लेआउट के साथ फाइल को रेंडर करता है। रेंडर फाइल हमारी किसी भी फाइल का एलियास दो, वो उसके थ्रू उसको रिटर्न करेगा। ये ज़्यादातर काम आता है जब आप ईमेल भेज रहे हो कहीं पे, आप चाहते हो कि आपका ईमेल कॉन्टैक्ट फंक्शन इससे जा रहा है, यहाँ से आपके 2-3 जगह से मेल जा रहा है, जैसे हम कंट्रोल से मेल भेज सकते हैं, और यहाँ से कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिट करते ही एक मेल भेज रहे हैं और उस टाइम पे वो फाइल हमें भेजनी है, तब हम रेंडर फाइल का यूज कर सकते हैं। रेंडर एजेक्स तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगा। अब रेंडर कंटेंट आपने जान लिया, रेंडर कंटेंट और इस सब का क्या होता है। अब जैसे हमने कंटेंट यहाँ पे रेंडर किया, उसी तरीके से हम फाइलों को इंक्लूड कर सकते हैं अपनी व्यू के अंदर भी। अभी तो हमने कंट्रोलर के थ्रू रेंडर करना देखा, अब हम चाहते हैं कि कोई भी सब फाइल हमारी यहीं के यहीं भी रेंडर हो जाए। मान लीजिए मैं यहाँ पे अबाउट पेज हमारा खाली है, हाँ अबाउट पेज खाली है, तो इंडेक्स के बाद में यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रेंडर करता हूँ $this रेंडर, और इसका क्या नाम होगा हमारा, अबाउट, जो भी फाइल है उसका नाम हमने यहाँ पे दे दिया। अब ये इसके नीचे हमें अबाउट का, सॉरी ये वाली फाइल तो हमने अभी तो थैंक यू रेंडर किया हुआ ना, वहाँ से वो हमें हटाना पड़ेगा। ये वाला फंक्शन हम यहाँ से हटाते हैं और ये हटाते हैं यहाँ से। अब वापस आते हैं, देखें अब हमारे पास 2 पेज एक साथ दिख रहे होंगे, अबाउट और ये, तो आप ऐसे ही रेंडर कर सकते हो अपना जो भी कंटेंट है। अब ये आपने देख लिया, जब आपको एक फाइल से दूसरी फाइल रेंडर करनी हो तब आप ऐसा कर सकते हैं। रेंडर फाइल हो गया हमारा। अब यहीं पे हम रेंडर फाइल भी देख सकते हैं, जैसे हमने रेंडर फाइल वहाँ पे यहाँ पे रिटर्न किया था, वो सेम फंक्शन जो यहाँ पे चलते हैं वो सब फंक्शन भी वहाँ पे रन हो सकते हैं। जैसे ये वाला फंक्शन था, अब ये यहाँ पे भी हमारा रन हो सकता है। और इसके लिए हमें क्या, इसका पूरा वो देना पड़ेगा नाम इसको कि ये कौन सी फाइल है, ये सेम वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से फाइलें रन कर सकते हैं आप। कई बार क्या रिक्वायर्ड होता है कि हमें कोई जेएसएन फाइल रन करनी होती है, तो मैं यहाँ पे कंपोजर रन कर दे, कंपोजर आपके लिए एक बार यहाँ पे ले आता हूँ। जैसे कंपोजर डॉट जेएसएन है, इसको रेंडर करके देखते हैं क्या आता है। UMPOSER, मतलब आपने फाइल कहीं और पे रखी है लेकिन आपको यहाँ पे यूज करना है, तो आप ऐसे उसको यूज भी कर सकते हो। अब जो भी कंटेंट आएगा वो आपका यहाँ पे प्रिंट होगा, जो भी कंपोजर के अंदर है वो उस फाइल का डेटा वो यहाँ पे प्रिंट हो गया आपका। तो आप इस तरीके से फाइल का भी यूज कर सकते हो।
तो रेंडर फाइल और रेंडर कंटेंट ये सब हमने जान लिया। रेंडर कंटेंट में आप डायरेक्टली एचटीएमएल को रेंडर कर सकते हो। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं। रेंडर एजेक्स को समझते हैं, रेंडर एजेक्स का क्या यूज़ करने वाले हैं। रेंडर एजेक्स का यूज़ हम करेंगे जैसे हमें कोई पॉपअप खोलना हो तब हम यूज़ कर सकते हैं। हमें क्लिक करने पे कुछ नीचे अलग से फाइल दिखानी है, मान लीजिए हमारे पास अलग अलग 3-4 टैब हैं, क्लिक करने पे अलग कंटेंट दिखे, उस पर क्लिक करने पर अलग कंटेंट दिखे, वो भी डायनेमिकली, तो उस तरीके से कर सकते हैं। पर हम एग्जाम्पल लेंगे एक पॉपअप मॉडल खोलने का। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी फीडबैक दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।